आगे आने वाले हर चुनाव में यथासंभव हिस्सा लेंगे, चाहे वो एमएलसी के चुनाव हो, पंचायती राज चुनाव हो, कि उनके विधायक जो हैं वो जनता की आवाज का ध्यान ही नहीं देते। इस शपथ ग्रहण से ज्यादा अफेक्टेड नहीं हुआ है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। इधर प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के विधायक के तौर पर शपथ ग्रहण किया, लेकिन इसके बाद जनसुराज की ओर से बड़ी बात सामने निकल करके आई है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के रूप में जनसुराज के पहले प्रतिनिधि जो हैं वह बिहार विधानसभा के भीतर पहुंचे, सदन में पहुंचे हैं। अब सदन में कार्रवाई के दौरान अपनी आवाजों को बुलंद करते हुए नजर आएंगे, मुद्दों को उठाते हुए नजर आएंगे। लेकिन 2025 के दौरान जो जनसुराज, आपको बता दें कि करीब करीब तमाम 243 के आसपास विधानसभा सीटों पर जनसुराज के प्रत्याशी ने अपना दावा ठोका था। जीत का दावा जनसुराज की ओर से किया गया था। हालांकि रिजल्ट में सफलता नहीं मिली थी, लेकिन अब प्रशांत किशोर के तौर पर बांकीपुर के उपचुनाव में जनसुराज को सफलता मिली है। जनसुराज के लोग जो हैं अब बिहार विधानसभा में झंडा बुलंद करते हुए, आवाज बुलंद करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती की माने तो अभी यह लड़ाई बाकी है और अब उन्होंने विधान परिषद में भी अपने लोगों को खड़ा करने का, विधान परिषद में भी अपने लोगों को पहुंचाने का उन्होंने संकल्प लिया। देखिए मनोज भारती क्या कुछ कह रहे हैं। प्रशांत किशोर जी अब शपथ ग्रहण कर चुके हैं विधायक के तौर पर, क्या उम्मीदें हैं? प्रशांत किशोर जी क्या अलग करेंगे? प्रशांत जी को जो करना है वो इस शपथ ग्रहण से ज्यादा अफेक्टेड नहीं हुआ है। उन्होंने जो ऑलरेडी कर दिया है, पिछले 5-6 दिनों में उन्होंने जिस तरह से अपनी बातें जनता के बीच में रखी हैं, उसी से पूरे बिहार में, सरकार में खलबली मची हुई है। और मुझे लगता है कि प्रशांत जी एक ऐसा उदाहरण सेट करेंगे जिससे जो बाकी 242 विधायक हैं उन पर भी जनता का दबाव पड़ेगा और वो जनता के लिए कुछ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जिस तरह से तमाम लोग बिहार की जनता कह रही है कि उनकी आवाज जो है सदन में नहीं पहुंच पाती है, उनके मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती है, क्या लगता है कि इसमें बदलाव होगा? वो इसलिए कि उनके विधायक जो है वो जनता की आवाज का ध्यान ही नहीं देते। वो ये नहीं या तो जनता की आवाज सुनते नहीं हैं, और सुनते हैं तो उस पर इतना विचार नहीं करते कि उनको सदन में इसके ऊपर कहने की जरूरत महसूस हो। मुझे पूरी आशा है कि प्रशांत जी केवल जनता के मुद्दों को ही नहीं उठाएंगे, वो उन सारे मुद्दों को भी उठाएंगे जिससे भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ऐसी जनरल चीजों पर भी असर पड़ेगा। बिहार विधानसभा में आप पहुंच गए, जनसुराज पहुंच गई, बिहार विधान परिषद बगल में है, एमएलसी चुनाव भी आने वाले समय में है, क्या जनसुराज कैंडिडेट को उतार रही है? जनसुराज ने इसके ऊपर निर्णय लिया है कि हम आगे आने वाले हर चुनाव में यथासंभव हिस्सा लेंगे, और उसके तहत चाहे वो एमएलसी के चुनाव हो, पंचायती राज चुनाव हो, हम हर उस प्रक्रिया में शामिल होंगे जिसमें जनता का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने साफ साफ कह दिया है कि आने वाले सभी चुनाव में अब जनसुराज अपने प्रत्याशी को उतारेगी, एमएलसी चुनाव में भी अपने प्रत्याशी को उतारेगी, विधानसभा तो हो गया, विधान परिषद में भी अब अपने लोगों को पहुंचाना है, पंचायत चुनाव में भी जनसुराज का जो है बड़ा प्लान है। क्या कुछ कह रहे थे मनोज भारती, जो कि जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये आपने सुना। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी।